बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। खुश आमदीद कहता हूँ। MZS टीवी सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। गुलशन कश्मीर के हवाले से इन दिनों सोशल मीडिया खबरों का मरकज़ बना हुआ है और ताज़ा तरीन इतलाहात के मुताबिक मालकान फरार हो गए हैं और ऑफिसेज बंद हैं, मुलाजम रूपोश हैं। मजीद तफसीलात भी जानेंगे और नुकसानात का तखमीना भी देखेंगे। गुलशन कश्मीर ने कितने प्लाट बेचे हुए थे, उनके पास ज़मीन कितनी है। आज की ये वीडियो इस हवाले से होगी। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ये वीडियो आपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें जिन दोस्तों ने गुलशन कश्मीर या अलहरम सिटी के अंदर स्पेशली जो इन्वेस्टमेंट की हुई है। दानियाल ब्लॉक के हवाले से भी इसमें बात होगी। साथ साथ आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में फीडबैक दें, क्योंकि आपकी जो फीडबैक होती है बाज़ औक़ात हम उससे वीडियो का टॉपिक ले लेते हैं। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि गुलशन कश्मीर और अलहरम सिटी के मालिक शेख मुख्तार थे और वो जब बुजुर्ग हुए, इस वक्त उनकी उम्र 110 साल के करीब है, तो उन्होंने अपने होश व हवास में ये जायदादें तकसीम की करके ये अपने बेटों के हवाले की। गुलशन कश्मीर 1988 से फरोख्त होना शुरू हुआ और जो पुराने शेख साहब के रफ़ीक हैं वो कहते हैं कि गुलशन कश्मीर जो है वो एक्चुअली 1985 से ही फ़रोख्त होना स्टार्ट हो गया था और आज 2023 यानी कि कमोबेश 38 साल के बाद गुलशन कश्मीर में लाखों लोगों से किस्तें लेकर, उन्हें फ़ाइलें बेचकर, उन्हें रजिस्ट्रियाँ इंतकाल देके, प्लॉट देके आज उसे गैर कानूनी तौर पे फैसल टाउन को फ़रोख्त कर दिया गया। फ़रोख्त होने के बाद कुछ असल हक़ाइक़ निकले जिनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 43 ईयर्स में गुलशन कश्मीर के नाम पर शेख साहिबान ने कितना पैसा बनाया। जैसा कि जिन लोगों ने गुलशन कश्मीर के अंदर इन्वेस्ट किया वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि गुलशन कश्मीर के 9 सेक्टर हैं और हर सेक्टर का एक्सटेंशन, उसके बाद शमाली, उसके बाद सेक्टर ए, बी और सी है, यानी कि हर सेक्टर के 5 हिस्से हैं। यूं गुलशन कश्मीर के अगर टोटल फेज या सेक्टर्स का हिसाब लगाया जाए तो ये 40 के करीब बनते हैं। गुलशन कश्मीर के पास कुल जमीन तो 7000 कनाल थी, लेकिन ये जमीन 1985 से लेके 2023 जनवरी तक बेची जाती रही और ये जमीन कभी भी रजिस्ट्री और इंतकाल में फरोख्त नहीं हुई। महज 1800 के एक खसरे में कुछ रजिस्ट्रियां करवाई गई जो सैकड़ों की तादाद में, बाकी लाखों की तादाद में फाइलें वसूल हुई हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 50,000 अलाटमेंट लेटर गुलशन कश्मीर के रिकॉर्ड के मुताबिक इशू है, जबकि वो फाइल्स 2023 की जनवरी तक किस्तें लेता रहा गुलशन कश्मीर और उनकी महाना किस्त 500, 700 और 1000 रुपया थी। उनकी अगर तादाद का अंदाजा लगाएं तो सिर्फ 2 इन्वेस्टर्स के पास वो 30,000 फाइल्स हैं। बाकी टोटल की अगर हम अंदाजा लगाएं तो कमोबेश 3 लाख से जायद वो फाइल्स है। शेख मुख्तार जो 1985 से कबल गाड़ियों का ये पुराना जो आयल होता है उसकी तजारत करते थे, आज उनके पोते अरबपति हैं। उनके दुबई में, लंदन में कारोबार है, पाकिस्तान में भी उनके बड़े बड़े कारोबार हैं। यानी कि 1985 से लेके 2023 तक शेख मुख्तार, शेख इफ्तिखार, उनके बेटे सरोश और उनके बेटे 4 नस्लों ने 7,000 कनाल जमीन को बेचा और अरबों रुपए की करप्शन की और 43 ईयर्स तक
ना टीएमए, ना आरडीए, ना बाकी किसी इदारे ने उनका कोई भी एहतसाब किया। इन 43 ईयर्स में आरडीए छोटे मोटे भत्ते तो इनसे वसूल करता रहा, लेकिन दानियाल टाउन जो इससे एक अलग ब्लॉक टाउन है, इसे शेख साहिबान ने 1992 में लॉन्च किया। 1992 से लेके 2022 तक दानियाल टाउन में इसी तरह की फेक फाइल्स बेची जाती रही। यहां दानियाल टाउन में 5 मरले का प्लॉट 25,000, 10 मरले का 35,000 और कनाल का 56,000 रुपए का प्लॉट बेचा जाता रहा। यानी कि 5 मरले के प्लॉट की आप हैरान होंगे कि 300 रुपए माहाना किस्त। बिल्कुल इसी तरह गुलशन कश्मीर में है, 10 मरले की 500 रुपए माहाना किस्त, और बिल्कुल इसी तरह गुलशन कश्मीर में भी है। और ये किस्तें 2022 तक ये लोग वसूल करते रहे। 500 रुपया महीना किस्त, 300 रुपया महीना किस्त, 1000 रुपया महीना किस्त। दानियाल टाउन की 6000 कनाल जमीन पर 9 फेज दोबारा से बनाए गए, और जब इन्हें ये इल्म हुआ कि दानियाल टाउन मूरत में है, तो इन्होंने एनओसी लेने के बजाय दानियाल टाउन को दानियाल ब्लॉक बना लिया। और हाउसिंग सोसाइटी की हिस्ट्री में ये पहला ब्लॉक था दुनिया की हिस्ट्री में कि जिसके आगे 9 ब्लॉक थे और हर ब्लॉक की 2-2, 3-3 एक्सटेंशंस थी। यहां तकरीबन 15 अरब रुपए की करप्शन हुई। नैब ने हिसाब किताब ऑडिट लगाए और 2016 के बाद नैब ने मुसलसल कार्रवाई करके 5.5 अरब रुपए का केस बनाया। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नैब का ये जो केस था, ये सारा का सारा प्ली बार्गेन पे होता है, और फिर जिन लोगों के पैसे थे उनमें किसी 5 मरले का 25,000 ज्यादा से ज्यादा था। डेवलपमेंट चार्जेस बहुत कम लोगों से लिए गए थे, गुलशन कश्मीर में लिए ही नहीं गए थे। 10 मरले का 35,000 रुपया था। कनाल का ज्यादा से ज्यादा, किसी का बहुत ज्यादा सोसाइटी में जमा है तो 85,000 रुपया था। अब लोग आते 30 सालों से, 3-3 नस्लों से लोग चल रहे हैं। ये लोग इसी जगह रहे, इसी तरह खाते पीते रहे। लेकिन कराची और सिंध से जो लोग इनके मुतासरीन आते, वो इनके पास चक्कर लगा 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 के जब अदालतों में जाते, जब कोयटा में लुटे हुए लोग अदालतों में जाते, वहां जाके उन्हें पता चलता कि हमने तो टोटल 25,000 रुपए का प्लॉट लिया और हम इतने पैसे तो किरायों पे लगा गए, लेकिन अब वकील इसकी फीस 1.5 लाख रुपया मांगता है। और अगले 2 साल 3 साल मैंने केस भी लड़ना है, तारीखें मैंने कोयटा से आना है, और शेख मुख्तार ने और शेख इफ्तिखार ने अपने वकील तो 20 यहाँ पे बिठाए हुए हैं। लिहाजा क्या हुआ, लोग बेबस होके वो प्लाट छोड़ते और वापस जाते रहे। मुबारक और हैफ आई इस मरी रोड पे, इसके इब्तदाई कोने पे कुछ मांगने वाले झुग्गियों पे वाले लोग बैठे हुए हैं, मरीड हसन रेलवे की लाइन पे। लेकिन इसके दूसरे कोने पे अल हरम सिटी शेख बरादरान और उनके वालिद साहब बैठे हुए हैं। वो मांगते तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने रकम इतनी ली कि जो लोगों ने बेबस होकर या तो छोड़ दी, और या फिर वो उसके पीछे केस भी नहीं कर सकते। यानी कि इसको आप नौसरेबाजी नहीं कह सकते, बल्कि ये कहें कि टीला नौसरेबाज, कि पैसे ही इतने थोड़े ले गया कि बंदा ये कहता है कि यार किराया पीछे से लगाते लगाते अब वकील को दे तो क्या दे। अब जाके बात खुली है कि कम अज कम 2 से 2.5 लाख लोगों के पैसे 25,000, 30,000 यानी कि 500 रुपया महीना किस्त, 300 रुपया महीना किस्त सिर्फ गुलशन कश्मीर में खाया गया। इनके मुलाजमीन जो थे, इबादत, अमजद, ये नस्लों से इनके साथ चले और अब बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए। अब जाके मामलात यहां पे पहुंचे हैं कि जब लोगों ने एहतजाज करना स्टार्ट किए, जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के करीब, यानी कि जो आज़ाद कश्मीर में रहते थे, केपीके में रहते थे, स्वाबी में, नजदीक के लोगों का अंदाजा लगाएं तो 30,000 लोग। अब जब इन लोगों ने एहतजाज करना स्टार्ट किए तो शेख बरादरान ने अपने दफ्तर बंद कर दिए। गुलशन कश्मीर का जो सैटेलाइट टाउन में ऑफिस है, उसके बिल्कुल साथ शेख इम्तियाज का शॉपिंग मॉल है। लिहाजा वो शॉपिंग मॉल तो खुला हुआ है, लेकिन गुलशन कश्मीर का ऑफिस बंद हो चुका हुआ है। और
अलहरम सिटी में गुलशन कश्मीर के मामलात डील और डिस्कस किए जा रहे हैं, जबकि अलहरम सिटी के फर्स्ट फ्लोर पे रोजनामा एहसास का दफ्तर रखा गया है। ये रोजनामा एहसास शेख इफ्तिखार आदल ने उस वक्त खरीदा था जब इन्होंने इफ्तिखार एशिया और रोजनामा इफ्तिखार वगैरह उस वक्त खरीदा था जब इन्होंने एशिया हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च की थी। और ये महज इस वजह से खरीदा गया था कि हम एक सहाफती इदारा खरीद लें जो हमारी नौसरेबाजी की ढाल बने। यूं वो इदारा यानी कि रोजनामा एहसास कमोबेश 25 साल तक शेख इफ्तिखार, उसके बेटों और उसके वालिद के तमाम जुराइम की ढाल बना रहा। और आज उसी रहमानाबाद के ऑफिस में वो लोग बैठे हुए हैं अपने मुलाजम कम करके, और यही रोजनामा एहसास जिस बलाई मंजिल पे है, इसके नीचे ये घिनौना धंधा पिछले 25 साल से हो रहा था। अगर इनकी टाउन और सोसाइटियों का अंदाजा लगाया जाए तो आप परेशान हो जाएंगे। एशिया हाउसिंग सोसाइटी, अलहरम सिटी, उसके बाद अम्तियाज टाउन के बाद कश्मीरी कॉलोनी, उसके बाद मरी में हाउसिंग सोसाइटीज, रहमानाबाद में हाइट्स, यानी कि कोई ऐसा फार्म। और अब अलहरम सिटी ने रावलपिंडी से दूर दराज मंदरा में जाके एक जमीन 1.5 लाख रुपए कनाल खरीदी है। अब वहां पे नौसरेबाजी स्टार्ट करेगी। आप तमाम लोग जितने भी देख रहे हैं, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि मैंने बासियत प्रॉपर्टी डीलर इस सोसाइटी के साथ 5 साल काम किया। मेरा तजर्बा ये कहता है कि ये लोगों को लूट के फरार होने वाले नौसरेबाज लोग हैं। गुलशन कश्मीर के अंदर जो लोग लूटे गए वो गरीब हैं। 300 रुपया महाना किस्त, कोई रेडी वाला, कोई घरों में कपड़े बर्तन धोने वाली, कोई मजदूर इन्हें देता रहा। कराची से, कोयटा से इन्होंने गरीब लोगों को लूटा। उन गरीबों को कि जो दुनिया की अदालत में तो इनको नहीं पकड़ सकते, लेकिन रब की अदालत में एक एक को पकड़ेंगे। इंसाफ अल्लाह करेगा। 4 नस्लें 7,000 कनाल जमीन से खरबपति बन गई और किसी को कोई प्लाट नहीं मिला। पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान के इदारे बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। गुज़श्ता 2 माह से गुलशन कश्मीर के मुतासरीन हर थाने में, रावलपिंडी के हर थाने में जा रहे हैं, इस्लामाबाद के हर इदारे में जा रहे हैं, वजीर आजम पोर्टल पे एप्लीकेशन दे रहे हैं, कोई जवाब नहीं। लिहाजा आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप इन मुतासरीन के साथ खड़े हों, इन वीडियोस के शेयर करें इनके खिलाफ, ताकि कानूनी कार्रवाई हो। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियोस देखते रहिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।